नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी कैश फॉर क्वेरी मामले में चली गई। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को लोकसभा ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी। कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद रही महुआ मोइत्रा पर दो संगीन आरोप लगे थे। पहला आरोप ये कि 2019 से 23 के बीच में महुआ मोइत्रा के लॉगिन से 61 सवाल पूछे गए, जिसमें कि 50 सवाल अडानी से रिलेटेड थे। वो महुआ की तरफ से व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी ने पूछा था। दूसरा आरोप है कि महुआ ने संवेदनशील जानकारियों वाला संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरे शख्स को दे दिया था। इसके अलावा एक तीसरा आरोप भी है जो बहुत गंभीर है कि महुआ मोइत्रा ने ये सवाल पैसे लेकर के पूछे थे। दर्शन हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट, मकान का रिनोवेशन, ट्रिप का अपना खर्च, ये सब उन्होंने लिया था। इसके बाद महुआ मोइत्रा टीएमसी की प्रमुख, जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखती हैं, ममता बनर्जी, और पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है और कह रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। एक सांसद एक सिटीजन भी होता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार अब महुआ मोइत्रा के पास क्या विकल्प बचे हैं। उनके पास 3 विकल्प है। वो चाहें तो फैसले की समीक्षा करने के लिए संसद से अनुरोध कर सकती हैं। संसद इस पर पुनर्विचार करेगी नहीं करेगी, ये उसका विवेक है। दूसरा, मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सीमित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। और तीसरा, फैसले को स्वीकार करे और 4 महीने बाद फिर से चुनाव लड़ करके संसद में आए। 2 विकल्पों में बहुत ही सीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों को विशेषाधिकार मिला हुआ है कि किसी कमेटी के सामने या लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी कुछ भी कोई सांसद बोलता है तो उसकी जांच नहीं हो सकती। यही वजह है कि जब नेताओं को बिना आधार के या बिना साक्ष्य के कोई आरोप लगाना होता है तो अक्सर वो विधानसभा और संसद में बोलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 122 स्पष्ट तौर पर कहता है कि संसदीय कार्रवाई को प्रक्रियाओं में अनियमितता के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है? तो साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल केस में कहा था कि इस तरह की पाबंदी सिर्फ प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। बीएसपी के सांसद रहे राजा रामपाल उन 12 सांसदों में थे जिन्हें साल 2005 के कैश फॉर वोट मामले में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित सांसदों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया था और उनके निष्कासन को बरकरार रखा था। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सांसदों का निष्कासन संसद ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। इस मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस वाई.के. सभरवाल के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा था कि विधायिका द्वारा किए जाने वाले कामों में अगर नागरिक को मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उन्हें जांच से छूट नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा था कि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि संसदीय कार्रवाइयों को अनुच्छेद 105 के तहत पूरी तरीके से प्रतिरक्षा मिली हुई है। जिस तरीके से विधायिका अपने विशेषाधिकारों को लागू करती है, उसे लेकर न्यायिक जाँच की जा सकती है। साथ में कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि जिस सामग्री के आधार पर विधायिका ने कार्रवाई की होगी, अदालत उसे लेकर के सवाल नहीं पूछ सकती और न ही उसकी पर्याप्तता पर जाएगी। इस मामले में विशेषज्ञों का मत है कि बेशक संसद को और कमेटी को पूरा अधिकार मिला हुआ है, सांसदों को भी मिला हुआ है, लेकिन एथिक्स कमेटी यदि कोई प्रक्रियागत गलतियां करती है, जैसे नेचुरल जस्टिस, क्या महुआ मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी या आरोप लगाने वाले वकील अनंत देहाद्राई से बात करने का मौका मिला, आमना सामना उनका हुआ, उन्हें सवाल उठाने का मौका दिया गया। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन अभी तक का इतिहास यही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलने की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में
4-5 महीने का और समय है, इसलिए वो चाहें तो दोबारा चुनाव लड़ करके आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में उस काल की सदस्यता जाती है, आगे चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं लगती है। इसलिए महुआ मोइत्रा के सामने सबसे बेहतर विकल्प यही है कि वो तैयारी करें और चुनाव लड़ करके वापस आएँ। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।